नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। जो आपकी प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसीज हैं 2017 के बाद में जो भी रिक्त पद हैं, सभी जो विद्यालय हैं आपके ब्लॉक स्तर से, क्षेत्र स्तर से, सभी से जो है ब्यौरा मांगा गया है कि आपके यहाँ पर कितने रिक्त पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के, ताकि इन वैकेंसीज को जो है इस वर्ष ही भरा जा सके। इस भर्ती के संबंध में आपको जो है बिल्कुल क्लियर बात मैं करने वाला हूं कि ये कब तक आएगी और इसमें क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, कहां से आप जो है इसमें तैयारी शुरू कर दीजिएगा और क्या आपका लेवल्स होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ मुख्य कमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं कि काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कितने पद आपके हो सकते हैं, 97,000, 51,000 या 70,000। और एकेडमिक रिकॉर्ड के संबंध में क्या कि छात्र जो हैं प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है यहाँ से इस भर्ती से बाहर किया जाए, अर्थात उनको आवेदन का मौका ना दिया जाए। जिस तरीके से पहले होता था, डीएलएड या बीटीसी वाले ही इसमें अप्लाई कर पाते थे। तो उसके बारे में संशय दूर करने का प्रयास करेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। यदि आप किसी कारण से कट ऑफ के आसपास आ भी जाते हो और आपका एकेडमिक स्कोर कम है, तो आप जो है यहाँ से वंचित रह जाते हो नियुक्ति पाने से। तो एकेडमिक रिकॉर्ड को हटाने के लिए छात्र जो है लगातार यहाँ पर अपना जो है अभियान चला रहे हैं। तो इसकी क्या पोजीशन बनती है, ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये हटेगा या नहीं हटेगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पद होंगे वो देखेगा। जिस तरीके से खाली पदों का यदि बात की जाए तो खाली पद जो हैं लगभग 97,000 के आसपास आपके हैं। अब सरकार भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार ने पहले आपका जो लास्ट ईयर में हलफनामा कोर्ट में दिया था आपका, तो उसमें कहा गया था कि 51,112 पदों के लिए आपकी भर्ती निकाली जाएगी और जो शेष पद रहेंगे उसके लिए नेक्स्ट ईयर भर्ती निकाली जाएगी। तो 2020 में आपकी भर्ती होनी थी और 2021 में दो भर्तियां आपकी होनी थी। लेकिन 2020 में कंडीशन ऐसी बनी कि भर्ती आपकी नहीं हो पाई कोविड के कारण, या आप सरकार की जो है ये मान सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नहीं कराई है। तो ये जो पद हैं तब से चले आ रहे हैं 51,112 पद। दूसरी बात है कि 70,000 पदों की बात कहाँ से आई। तो 70,000 पदों के लिए भर्ती के लिए अभी जो बेसिक शिक्षा विभाग ने परसों की न्यूज में कहा है कि 70,000 पदों के भर्ती के लिए विज्ञापन जो है बेसिक शिक्षा विभाग इस बार जारी कर सकता है। तो 70,000 की खबर आपकी वहां से बनी। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार वैकेंसीज आपकी कितनी आएंगी। तो वैकेंसी जो है आपकी ये मान के चलिएगा कि कम से कम इतनी तो आपकी आएंगी। तो इतना तो आपको स्पष्ट होगा कि ये भी एक बड़ी भर्ती के लिए है, क्योंकि 51,112 पद आपके होंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दो भर्ती इससे पहले हो चुकी हैं। एक 68,500 की आपकी हो चुकी है और एक आपकी 69,000 की भर्ती हो चुकी है। अब ये जो योग्य अभ्यर्थी थे वो लगभग यहाँ पर छट चुके हैं, जो भी आपके पिछले 8-10 वर्षों से रुके हुए थे। अब जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो 2020 वाले होंगे और 2021 वाले होंगे। तो इनमें से क्योंकि जिनका यहाँ 68,000 और 69,000 में आपका नंबर नहीं आया है, तो आगे तो आपका आएगा क्या। तो यहाँ से आपका जो कोशिश करनी चाहिए, जो 1, 2 या 10 नंबर से आपका कम रहे थे, यदि वो मेहनत कर लेते हैं तो उनका भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि जो नए अभ्यर्थी होंगे, यदि वो अपना यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो यहाँ पर एक बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपको भर्ती मिलेंगी वो इतनी बड़ी भर्ती या इतने पद आपको कभी शायद देखने को ना मिले। ऑनलाइन आवेदन और एग्जाम के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो देखेगा यहाँ पर यूपी टीईटी के बाद होगी। यूपी टीईटी का विज्ञापन जो है लगातार लेट होता जा रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि 15 जुलाई के बाद जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर लिए जाएंगे। तो जहां तक संभावना ये है कि यदि आपका सितंबर में यूपी टेट को कराने का इरादा है और सितंबर में इसका जो है रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा लास्ट तक, तो अक्टूबर तक आपको ये जो भर्ती है
देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर में हो सकता है कि मध्य में आए या आपका लास्ट में आए, तो इसके जो है फॉर्म निकल जाएंगे। फॉर्म निकलने के तुरंत 30 से 35 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो एग्ज़ाम्स जो है आपका यहाँ पर दिसंबर के आपका जो है फर्स्ट वीक के आसपास आपका होगा, और दिसंबर में ही इसके लिए आपका रिजल्ट वगैरह घोषित कर दिया जाता है। तीसरे दिन ही इसकी कट ऑफ जारी हो जाती है। जिस दिन आपका एग्जाम्स होगा उसके तीसरे दिन ही आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है और आपकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो देखेगा यहाँ पर जनवरी तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, तो वो आपका जो है जनवरी में कर करके आपको जो है नियुक्ति के लिए बुला लिया जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो कंप्लीट प्रोसेस यही है कि ये जो भर्ती है यूपी टीईटी के बाद आएगी। तो एक मौका आप लोगों के लिए है कि आप इसमें अपना आवेदन कर करके इसमें सफलता अर्जित करें, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि 60% आपका जो है रिटन लिया जाता है। रिटन का मतलब ये है कि लिखित परीक्षा आपकी 60% होती है और 40% आपका जो है यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स होते हैं, जिसमें 10% 10th के मार्क्स होते हैं, 10% 12th के होते हैं, 10% आपका ग्रेजुएशन के होते हैं और 10% आपके जो है आपने बीएड या डीएलएड या कोई टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके मार्क्स होते हैं। तो जो आपकी परसेंटेज है उसी के बेसिस पर मिलते हैं। आमतौर पर जिन लोगों ने 2016 से पहले आपने 10th या 12th या इस तरीके से ग्रेजुएशन किया है तो देखने को मिलेगा कि उनकी मार्किंग, एकेडमिक मार्किंग की बात की जाए तो कम होती है कुछ। अब जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अब जो मार्किंग ज़्यादा मिलने लगी है, 10th में भी 12th में भी अलग अलग सिस्टम चल चुके हैं, कॉलेज के जो है नंबर उनको मिलने लगे हैं, तो परसेंटेज अच्छी खासी बन जाती है। तो यहाँ एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर रहता है। तो वो उन लोगों ने मांग की हुई है कि ये जो एकेडमिक का झंझट है यहाँ से हटाया जाए और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% आपके रिटन एग्जाम्स पर आधारित हो। देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग इसमें कोई संशोधन करता है या नहीं है। अनुमान यही है कि पहले पुराने पैटर्न पर ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया होगी, यानी 60% रिटन और 40% आपका जो है यहाँ पर एकेडमिक। तो रिटन में आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा कम है। बीएड वाले योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो देखिएगा फिलहाल की कंडीशन में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर योग्य हैं और बेसिक शिक्षा विभाग से यहाँ पर प्रदर्शन की गई है बीटीसी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा कि बीएड के लिए आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई हैं और अन्य जगह भी आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं। डीएलएड वालों को अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया है। तो उनका कहना है कि इनको जो है पहले की तरह ही अलग रखा जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से और डीएलएड वालों को ही इसमें शामिल रखा जाए। तो बीएड वालों को जो है इसमें बाहर करने की गुजारिश की गई है, लेकिन जो एनसीटीई और बेसिक शिक्षा विभाग का नियम है उसमें क्या है, बीएड वाले भी अब जो है प्राइमरी के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर 95 संभावना यही है कि बीएड वाले इसमें जो है आवेदन करेंगे। केवल 5% ही संभावना ऐसी बनती है कि शायद हटा दिए जाए। तो ये हटना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप श्योर रहिएगा बीएड वाले इसमें 100% आवेदन करेंगे, अपनी तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसके जो है सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूँ तो हमारे चैनल पर इसके लिए आपको जो है फ्री कंटेंट आपको जो है दिया जाएगा, पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल वीडियो क्लासेस दी जाएंगी यूपी सुपर टेट की। तो इसमें जो सिलेबस होता है आपकी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चंस होते हैं, मैथ और आपके अन्य सब्जेक्ट के। देखिएगा यदि बात की जाए इसके पेपर पैटर्न की तो काफ़ी अच्छी मजबूत तैयारी आप लोगों को करनी होती है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसका होता है। यहाँ पर बात की जाए तो 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जिसमें लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तीनों के क्वेश्चन जो है मिक्स रहते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा से आते हैं। हिंदी इंग्लिश संस्कृत के 40 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का आपका आता है। रीजनिंग 10 अंकों की आती है।
जीके और करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, आपका सामान्य विज्ञान भी होगा और अन्य जो सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल वगैरह, सभी से क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ कम से कम 10 क्वेश्चन करंट के आपके आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और 60 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पैडागोगी और आपके जो यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं बाल विकास वगैरह के, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पेडागोगी में आपके जो है क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, सभी विषय के इसमें हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका मनोविज्ञान और इसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको 150 क्वेश्चन की जो है मजबूत तैयारी करनी होती है। सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो आप जो है चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर आपको लिए जो है प्रैक्टिस टेस्ट और आपको जो है लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।